हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं एक ऐसा वीडियो लाया हूं जिसमें वास्तव में बम फूट गया। अब इसको तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है वो बता देता हूं मैं आपको। ये आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये जालंधर में है और इसमें एडमिशन के लिए एक सूचना निकली है। ये लेटर है आपका 3 मई 2024 का और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2024। मैं पढ़ के बता देता हूं। अब ये जहां जहां भेजना था उनको जा चुका है। ये केवल हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके बच्ची यदि आर्मी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहती हैं तो उसके लिए है ये एडमिशन नोटिस। आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जालंधर कैंट, इट इज इंटीमेटेड दैट ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू BSc नर्सिंग कोर्स एट आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ACN जालंधर कैंट एंड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग AIN गुवाहाटी इज शेड्यूल्ड फॉर 30 जून 2024। कहने का मतलब यह है, एक तो आर्मी कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये कहाँ पर है आपका जालंधर में, और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये कहाँ है गुवाहाटी में। इनके लिए ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, और 30 जून इसकी जो है वो है डेट है इसकी। A copy of leaflet of admission notice is enclosed herewith. You are requested to disseminate the same to all the formations, units and branches of headquarter 11 headquarter to wide publicity. Please include on the social media handle of Vajra Corporation. और ये दस्तखत किए हैं किसने? प्रोफेसर डॉक्टर प्रिंसिपल साहब ने दस्तखत कर रखे हैं इसमें। बस इसमें मेन चीज ये है कि दो जगह जो नर्सिंग के जो ऑनलाइन टेस्ट होने, कॉमन टेस्ट होने हैं 30 जून को, उनके लिए ये सूचना है। अब ये सूचना जैसे ही आपके पास पहुंच जाएगी तो आप भी अपने हिसाब से गूगल पे देख सकते हो कहां से कैसे है बस। और नीचे जो कॉपी टू दे रखा है, बहुत जगह दे रखा है, मैंने वहां उसको लिया नहीं है क्योंकि सभी फॉर्मेशंस को, कोर को, कमांड को, सबको दे रखा है इन्होंने। तो मेन चीज़ इसमें यही है कि 30 जून को ये शेड्यूल कर रखा है इन्होंने। तो इसको जो ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट जो होगा, OAT जो होगा, इनका BSc नर्सिंग का है, ये जालंधर में है, और दूसरा आपका आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग AIN गुवाहाटी में है। इन दोनों के लिए टेस्ट होगा, इतनी सी थी। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। कल मैंने अचानक देखा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी सज्जन ने ये फोटो भेजा और मैं तो इसको पढ़कर के ही अचंभित हो गया। आई वॉज टोटली शॉक्ड। अब मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। अब क्योंकि इसमें सूबेदार मेजर प्रकट सिंह साहब बोल रहे थे, मैंने उसको समझने की कोशिश की वो क्या कह रहे हैं। अब मैं तो क्योंकि भाई जो पंजाबी ये ज़्यादा जानता नहीं, कुछ शब्द पकड़ पाता हूँ कुछ नहीं। मैंने इधर उधर भी पूछा, फ़ोन भी किया लोगों से। तो सबसे पहले तो उसका हेडिंग ये था, JWO नलिन तलवार एंड कपिल फौजी साहब का संघर्ष कमेटी ने किया बाहर। यानी नलिन तलवार और उसको कपिल को साहब का संघर्ष समिति ने बाहर निकाल करके फेंक दिया। भाई ये तो विश्वास के लोग बात ही नहीं थी। ये क्या अचानक हो गया? अब क्यों कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया पर झूठी बातें भी चलाई जाती हैं। फिर नीचे लिखा, पंजाब के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लात मारकर नलिन कपिल को बाहर निकाला। ये और कन्फर्म हो गया, ये फॉरवर्डर आएगा लात मार के बाहर। फिर उसके बाद हमने इनको बहुत समझाया, उस समय नहीं माने, इनको समझ में नहीं आई। कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यही हुआ इनके साथ। दोनों जहां भी गए इनको लात मारकर निकाला गया। अब इसने और पीछे की सारी कहानी, जब मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, मैंने कहा हो सकता है कोई अच्छा ही हो, इसमें सच्चाई हो कुछ।
अब मैंने इसको किसी आदमी को भेजा, मैंने कहा भाई इसको किसी से पढ़वाओ, इसका मतलब क्या है, क्योंकि जितने भी भाषण यहाँ हो रहे थे वहां सारे के सारे पंजाब के सरदार थे। आपके पंजाब में जा समझते तो कन्फर्म हुआ कि नलिन तलवार और कपिल को साबका संघर्ष समिति ने बाहर निकाल दिया। और इतना मैं जरूर सुना कि इन पर यह चार्ज लगा है कि ये दोनों जंतर मंतर पर बैठकर पैसा इकट्ठा करते हैं। सर ये बात हम बहुत दिन से कह रहे थे, और यही नहीं करते, ये जितने भी लोग निकले हुए हैं ये दलाली करते हैं। और सबसे बड़ा दलाल है वीर बहादुर और राजीव बहल, जो हमारे पैसे मार करके बैठे हुए हैं X6200 के सबसे बड़े दलाल हैं ये लोग। क्योंकि जितने भी X6200 के केस लगे थे, हमसे बाद में भी जिनके लगे थे, सबके लिस्ट हो चुके, एक कमाई में निकल गए और अभी तक वहां केस नहीं लगे। और दलाली इतनी बड़ी कर रहे हैं कि मतलब तो हिसाब देते हैं ना, असलियत को बताते हैं, और बस ये है कि पैसा मारते हैं। और कोई लिस्टिंग नहीं हुई है केस की, इसके बावजूद भी लगातार वकील को पेमेंट किया जा रहा है, जिसमें से आधा ये खाते हैं, आधा वकील खाता है। इनके बाप है वो सबके सब। अब ये मैं पूछना चाहता हूं, भाई मेरा वीडियो जा रहा है सबके पास, क्योंकि मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि नलिन तलवार और कपिल को वहां से निकाल दिया गया है। क्योंकि कपिल तो 2 दिन पहले ये कह रहा था कि नलिन तलवार FBA का जनरल सेक्रेटरी है। अब इतना मुझे जरूर पता है कि वीर बहादुर में और कपिल में दोनों में बात हुई कि तू मेरी मत के, मैं तेरी नहीं कहूंगा, क्योंकि ये तो होना ही था। अब मुझे तो पता नहीं ये निकाला नहीं निकाला है, तो इतना जरूर है कि कपिल ने सूबेदार प्रकट सिंह साहब को, 90 साल के व्यक्ति को टंकी पर चढ़ाया था। अब मुझे ऐसा लगता है कि सूबेदार प्रकट सिंह साहब ने टंकी से धक्का दे दिया नीचे और ये जमीन पर आ पड़े। यदि ये सही है तो मैं तो चाहूंगा लोग बताएं हमें भैया असलियत क्या है। मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि साबका सैनिक संघर्ष समिति कपिल को बाहर कर सकती है, क्योंकि बेस तो कपिल ही था, झूठ से चला रहा था, झूठ ही बोल रहा था, अभी भी झूठ बोल रहा है। और एक आदमी और है जो इनको इस रास्ते पर डाला, और वो साउथ से आता है, मोहन रंगन। इस सारे के सारे लोगों ने, मैं यहां बोलता नहीं, लेकिन इन्होंने हमारी बेइज्जती कराई हुई है एज ए एक्स सर्विसमैन। वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, संगठन का मैटर है, हम वहां नहीं बोलना चाहते, लेकिन बोल इसलिए रहे क्योंकि इन लोगों ने जो बेइज्जती सैनिक समाज की कराई है, शायद किसी ने भी नहीं कराई होगी। दलाली ये करते हैं, बेईमानी ये कराते हैं, जो कुछ भी ये करते हैं, सारे कामों को करते हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये लोग काम के नहीं है, ये भारत सरकार इनसे बात नहीं करेगी, क्योंकि इनने माहौल एक ऐसा बना दिया है। अब देखो किसकी पावर है किसकी नहीं है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, भैया ये न्यूज क्या सही है क्या? यदि सही है तो यह वास्तव में ही सैनिक एकता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी प्रकार का कदम ये जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन है, अपने यहां से दलालों को निकाल के करना चाहिए, इनसे हिसाब लेना चाहिए। ये केवल और केवल पैसा कमाते हैं, इन्होंने पैसे कमाने के तरीके ढूंढ रखे हैं। और मुझे पता चला है 2015 से दलाली करते हैं, कोई AFT में करते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में करता है, कोई हाई कोर्ट में करता है। और जितने भी केस आज तक जीते गए हुए हैं, सभी एक्स सर्विसमैन ने व्यक्तिगत रूप में जीते हैं, इनके संगठन से किसी नहीं जीते हैं। और लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के लोगों को कोई भी एक्स सर्विसमैन एक भी पैसा नहीं दे, क्योंकि इन्होंने हमारा नुकसान करा दिया है। और आपको पता होगा, मैंने देखा कि अभी से ORP3 की टेबलें आ रही हैं। भाई कहां से अधिकार मिल गया तो ORP3 का, कहां से फिगर ले ली आपने ORP3 की? ORP2 की तो फिगर आप सरकार से ले नहीं पाए, कैलकुलेशन ले नहीं पाए, कुछ नहीं मिल पाया, और ORP3 देना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इन्होंने माहौल बना लिया कि कमियां तो उसमें भी आएंगी। ये उतनी पेंशन तो नहीं होगी जितनी आपको मिल रही है। हाँ, हो सकता है ORP2 से उसमें ज्यादा आ जाए, ORP1 के बराबर नहीं होंगी, तो हल्ला तो फिर मचेगा। तो अभी से ये माहौल बना रहे हैं कि कैसे भी करके माहौल बना लिया जाए और हमारी जो दुकान है वो चलती है। इस बार कोई भी एक्स सर्विसमैन इनकी दुकान को नहीं चलने दे। आपस में अभी एकता होती है तो ऐसे लोगों में हो जिनको नॉलेज हो, जिनको मतलब एक इज्जत है, हमारी अपने आप में एक इज्जत है, हमें जरूरत नहीं है किसी की, हम अपने आप में एक डिसिप्लिन है। तो मैं तो यही बता सकता हूं कि भाई ये मुझे बताए कोई जो भी सुने कि क्या ये सही है क्या। मैं तो अब भी विश्वास नहीं कर रहा हूं कि साबका सैनिक संघर्ष समिति ने कपिल को इनको निकाल दिया और ये इतने आसानी से निकल गए। इतने आसानी से तो नहीं निकलने वाले हैं, ये हथकंडे अपनाने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको पहले से भी देखा हुआ है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।